हो रे जिसकी दग चमके निराली, हो रे जिसकी चमके निराली, यूं बोली बोसे से साड़ी लिया दे, साड़ी लिया दे, साड़ी लिया दे, बोसे से साड़ी लिया दे हो जिसकी चमके निराली, बोसे से साड़ी लिया दे हो जिसकी चमके निराली, वो जिसकी चमके निराली, जिसकी चमके निराली, वो जिसकी चमके निराली, जिसकी चमके निराली, बोसे से साड़ी लिया दे हो जिसकी चमके निराली, बोसे से साड़ी लिया दे हो जिसकी चमके निराली। अरे साड़ी ऊपर, अरे साड़ी ऊपर फोटो में, साड़ी ऊपर फोटो में भारत के सभी आर्य हो, ऋषि दयानंद तिलक गोखले स्वामी शंकराचार्य हो, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो, गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो, और रक्षा मंत्री भारत के रक्षा मंत्री भारत के बलदेव सिंह सरदार भी हो, राजेंद्र प्रसाद पटेल और गांधी वीर जवाहर भी हो, और हंसते हंसते जेलों अंदर पढ़ने को तैयार भी हो, हंसते हंसते जेलों अंदर पढ़ने को तैयार भी हो, पानी पहुंचाए जो काले पानी पहुंचाए वीरों ने जाने खपाई, बोसे से साड़ी लाते हो जिसकी चमके निराली, बोसे चमके निराली, जिसकी चमके निराली, बोसे से साड़ी लाते हो जिसकी चमके निराली, लगी काली पीली हरी गुलाबी साड़ी नक्सी है, कति सूती खद्दर की साड़ी हो, केसरिया रंग हो, और पहले कोने पर कहां से लिखना शुरू करवाती है कि साड़ी ऊपर भारत के सारे सभी आर्य हों, कि साड़ी ऊपर फोटो में भारत के सभी आर्य हों, ऋषि दयानंद तिलक गोखले स्वामी शंकराचार्य हों, और गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो, रक्षा मंत्री भारत के बलदेव सिंह सरदार भी हो, राजेंद्र प्रसाद पटेल और गांधी वीर जवाहर भी हो, और हंसते हंसते जेलों अंदर पड़ने को तैयार भी हो, जो काले पानी पहुंचाए, जो काले पानी पहुंचाए
वीरों ने जान खपाली, बोस ऐसी साड़ी ला दे हो जिसकी चमक निराली। साथियों, मेरा देश 900 साल गुलाम रहा, 700 साल मुगलों ने राज किया और लगभग 192-93 साल, लगभग 200 साल जो गौरे अंग्रेजों ने हमारे तुम्हारे ऊपर राज किया। हमारे यहाँ कुछ बुजुर्ग हमारे दादा के उम्र के बैठे हैं, शायद इन्होंने वो मौका देखा भी होगा जो 1947 का था। सजना कितनी माताओं के बेटे अपनी शहादत दे गए, कितनी बहनों के भाई अपनी शहादत दे गए, कितनी मांगों के सिंदूर उजड़ गए। ये आजादी हमें खामा खाना नहीं। दूसरी कली में कहती है कि मेरा देश जो पहले आर्यव्रत देश कहलाया जाता था, सजनों, इतिहास बताता है कि 1200 साल पहले मेरा हिंद ये आर्यव्रत देश था। 1200 साल के बाद आज कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, लेकिन 1200 साल पहले सिर्फ हिंदुस्तान में हिंदू थे और आर्यव्रत देश कहा जाता था। आर्यव्रत जिसे सोने की चिड़िया कहते थे। आइए नंबर 2 में किन किन योद्धाओं के, किन किन सत्यवादियों के, कैसे कैसे महात्माओं के नाम गिनवाती है, छपवाती है। आइए नंबर 2 में क्या बता दिया। राम और लक्ष्मण राज छोड़ के, राम और लक्ष्मण राज छोड़ के वन में धक्के खाते हो। सत के कारण हरिश्चंद्र भी काशी में बिक जाते हो। जगदेव पवार काट के गर्दन दान में शीश चढ़ाते हो। जगदेव पवार काट के गर्दन दान में शीश चढ़ाते हो। राजा मोर दो जे लड़का चीर रे, राजा मोर दो जे लड़का चीर, कृष्ण का शेर जिमाते हो। हिरण्या कुश प्रहलाद भगत को लाल खम्भो पकड़ाते हो। राजा भोजी और विक्रमादित्य प्रजा का कष्ट मिटाते हो। राजा भोजी और विक्रमादित्य प्रजा का कष्ट मिटाते हो। दिन आजादी का हो, दिन आजादी का हो रे पूछे मेले के दिवाली बोसे साड़ी लाते हो जिसकी चमक निराली। भाभी की सुनी तो नेताजी का खून वाला ले गया और यूं कहने लगा कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक एक भी बूंद बची है गर्म लहू की हमारे सीने में, भारत मां के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे। नेताजी बहुत ठीक कह रहे हो, लेकिन यहां अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है। यहां अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, शहीदों के सिर का कफन बिक रहा है। बुरा ना मानो तो खुले शब्दों में कह दूं कि कुछ गद्दारों के हाथों मेरा ये वतन बिक रहा है, कुछ गद्दारों के हाथों मेरा ये वतन बिक रहा है। सजनों, नंबर 3 में उन जाबाज वीरों के, उन क्रांतिकारियों के नाम गिनवाती है जो इस देश के लिए पैदा हुए, इस देश के लिए मरे मिटे, अपने घर कुनबा को त्याग दिया, लेकिन इस धरती का ख्याल किया, अपने देश का ख्याल किया,
फांसी के फंदे को भी चूम गए। आइए नंबर 3 में क्या बताया, क्या लिख दिया भला? और चंद्रशेखर, चंद्रशेखर आजाद और विस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और विस्मिल, रास बिहारी बोस भी हो, लाला लाजपत राय लाहौर में पिटता हुआ निर्दोष भी हो। अरे राजगुरु, अरे राजगुरु, अरे राजगुरु सुखदेव भगत सिंह मरते हुए में जोश भी हो। राजगुरु सुखदेव बिस्मिल मरते हुए में जोश भी हो। जलियांवाले बाग का झलसा, जलियांवाले बाग का झलसा, टायर फायर देता हो। नया भारत का बदला लेने को लंदन में शेर विचरता हो। उधम सिंह की गोली से लंदन में डायर मरता हो। उधम सिंह की गोली से लंदन में डायर मरता हो। मारिया आप मरिया वो डायर, मारिया आप मरिया गया था। वार कटी भी काली बोसी ऐसी शादी लाते हो जिसकी चमा के निराली, जिसकी चमा के निराली हो, जिसकी चमा के निराली बोसी ऐसी शादी लाते हो जिसकी चमा के निराली। इस रागनी में जितने भी नाम आप लोगों के बीच में कवि ने प्रकाशित किए हैं, प्रत्येक नाम के पीछे बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। चाहे राजा हरिश्चंद्र हो, चाहे राजा मोरध्वज हो, चाहे वीर विक्रमादित्य हो, चाहे भक्त प्रहलाद हो, चाहे वीर बहादुर उधम सिंह हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे राजगुरु सुखदेव हो। सजनों, एक नाम के पीछे बहुत बड़ा इतिहास है, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो। यानी इस उम्र में चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और यूं बोले, रे तू यूं बता दे कौन तेरी मां और कौन तेरा पिता, तेरा नाम क्या है? वो यानी इसी उम्र का चंद्रशेखर, जिसकी मात्र 12 साल की उम्र, और 12 साल की उम्र में जब यूं पूछा गया कि तेरा नाम क्या है, उसने एक ही जवाब दिया कि क्या पूछोगे जनाबे अली। जनाबे अली उर्दू का शब्द है, जैसे श्रीमान जी कहते हैं, ये एक सम्मानजनक शब्द है कि क्या पूछोगे जनाबे अली, बुरी तरह बर्बाद हूं मैं। कि क्या पूछोगे जनाबे अली, बुरी तरह बर्बाद हूं मैं। मेरी मां का नाम है आजादी, उसका बेटा आजाद हूं। वाह, ऐसा जवाब था उस वीर का। सजना बता दिया कि चंद्रशेखर आजाद और विस्मिल ऋषि बिहारी बोस भी हो, लाला लाजपत राय लाहौर में पिटते हुए निर्दोष भी हो, और राजगुरु सुखदेव भगत सिंह मरते हुए में जोश भी। जलियांवाले बाग का जलसा डायर फायर करता हो, मेरे भारत का बदला लेने को लंदन में शेर बिचड़ता हो, और उस उधम सिंह की गोली से लंदन में डायर मरता हो। डायर मारिया आप मरिया, डायर मारिया आप मरिया, गया ना वार कती खाली। बहुत सी साड़ी लिया दे हो जिसकी चमक निराली निराली। नंबर 4 में कहने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनकी तरह मैं तुम्हारा भी फोटो अपनी साड़ी में देखना चाहती हूं, लेकिन चौथे कोने पर, और चौथा कोना वो पल्ला जो मेरे मुंह पे आए, जो मेरे सिर के ऊपर से मेरे मुंह पे आए, वो चौथा पल्ला, वो चौथा कोना, उस पे तुम्हारा फोटो छपा हो। और तुम्हारा फोटो कौन सी पोजीशन में होना चाहिए, मैं अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ।
कि क्या पोजीशन है। नंबर 3 में हमारे पौराणिक इतिहासों के बारे में बताया और नेताजी के लिए जगह दे रही है। आइए क्या बता बोला। और रामायण ओ और रामायण रामायण महाभारत गीता रामायण महाभारत गीता धार्मिक इतिहास भी हो। आजादी आजादी आती दिखे इसे गुलामी का नाश भी हो। नेताजी के लिए जो जगह दे रही है। और लाल किले पे लाल किले पे लाल किले पे तिरंगा झंडा उसके सामने खड़ा सुभाष भी हो। लाल किले पे तिरंगा झंडा सामने खड़ा सुभाष भी हो। सरदार सिंह तूफान कहे सरदार सिंह तूफान कहे। पृथ्वी खड़ा उमंग में हो मजदूर किसानों का सेवक सर छोटू राम भी संग में हो। और भारत माँ का बच्चा बच्चा आजादी के रंगे में हो। भारत माँ का बच्चा बच्चा आजादी के रंगे में हो। और साख रोजे के नक्शे में सब दिखे हारी मारी पोसे से साड़ी यादें हो जिसकी चमके निराली। वो जिसकी चमके निराली हो जिसकी चमके निराली। वो जिसकी चमके निराली जिसकी चमके निराली। पोसे से साड़ी यादें हो जिसकी चमके निराली। साड़ी यादें हो जिसकी चमके निराली।